खेसारी लाल यादव और खान सर के आते ही पवन सिंह को लग गई आग। किस बात की आग लग गई है पवन सिंह को वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि काराकाट विधानसभा से लगातार ज्योति सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने पति से गुहार लगाई पवन सिंह से कि पवन जी, अगर मैं विधानसभा चुनाव लड़ती हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करो और आप मेरा स्टार प्रचारक बनो, मुझे सपोर्ट करो। जैसे मैंने आपके लोकसभा चुनाव में साथ दिया था, आप भी मेरा विधानसभा चुनाव में साथ दो, क्योंकि आपके फैंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और आपके चाहने वाले इतने ज्यादा है कि आपके एक आवाज पर मुझे लोग धड़ाधड़ वोट करेंगे, धड़ाधड़ समर्थन करेंगे और हो सकता है कि मैं विधायक बन जाऊं। विधायक अगर मैं बन गई तो मैं कोई सैलरी नहीं लूंगी, सारा पैसा मैं अपने जनता के हित में ही लगाऊंगी, वो पैसा मेरा नहीं जनता का होगा। ये सोच लेकर ज्योति सिंह पवन सिंह के पास गई थी, लेकिन पवन सिंह ने इसका समर्थन नहीं करा, पवन सिंह ने इसका सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब इस बारे में उन्होंने खान सर को बताया और खेसारी लाल यादव को बताया तो उनकी जो मानसिकता थी, जो उनका व्यवहार था, जो उनका विचार था, वो बहुत ही अच्छा लगा कि उनके द्वारा अगर वो विधायक बनती है तो वो कोई सैलरी नहीं लेंगी, जनता के काम में ही वो पैसा लगाएंगी। इस बात पर खेसारी लाल यादव और खान सर दोनों तैयार हो गए और उन्होंने बोला कि हम आपके स्टार प्रचारक बनेंगे। लेकिन आग ऐसी लगी पवन सिंह के कि शायद वो बोलने के लिए भी नहीं है, जो वो बोलते हैं ना कि वो सटकने के लिए भी नहीं है और वो निगलने के लिए भी नहीं है, ऐसी जगह वो अटका हुआ है। अब क्यों अटका हुआ है? क्योंकि पवन सिंह खुद तो समर्थन कर नहीं रहे हैं, पवन सिंह खुद तो ज्योति सिंह का साथ दे नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही खेसारी लाल यादव और खान सर ने हाँ कर दिया आने के लिए, पवन सिंह के ऐसी आग लग गई, मिर्च लग गई इतनी ज्यादा कि वो तुरंत फोन उठाया और धमकाने लगे खान सर को धमकाने लगे। खेसारी लाल यादव से उन्होंने बात करी कि क्यों जा रहे हो प्रचार करने के लिए, बताइए आप ये कहाँ तक सही है? ये बात कहाँ तक सही है कि आप धमका रहे हैं? अरे आप तो प्रचार कर नहीं रहे हैं और जो ज्योति सिंह का साथ दे रहे हैं आप उसको धमका रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आपकी कठपुतली बनकर सब लोग काम करेंगे क्या? ज्योति सिंह के साथ आप क्या कर रहे हैं? क्या खेसारी लाल यादव को दिखाई नहीं दे रहा? क्या खान सर को दिखाई नहीं दे रहा? क्या खेसारी की पत्नी चंदा को दिखाई नहीं दे रहा? अक्षरा सिंह को दिखाई नहीं दे रहा? काजल रघवानी को दिखाई नहीं दे रहा कि आप क्या कर चुके हैं? तो फिर आप कैसे सोचते हैं कि आपके समर्थन में ये सब आएंगे? नहीं, ये जितने भी नाम मैंने लिए, चाहे काजल रघवानी हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे खान सर हो, चाहे अक्षरा सिंह हो, चाहे चंदा खेसारी की पत्नी चंदा हो, चंदा यादव, ये सब समर्थन में उतर आए हैं ज्योति सिंह के। और एक तरफ पवन सिंह खड़े हुए हैं जो कि ना तो जा ही रहे हैं ना आ ही रहे हैं, ना तो हाँ का ही जवाब देते हैं ना तो ना का ही जवाब देते हैं। और जो साथ देने के लिए जा रहे हैं उनको धमकी भरा फोन कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? या तो आप ज्योति सिंह का समर्थन करो और अगर आप उसका समर्थन नहीं करते हो तो कम से कम उनके अगेंस्ट तो मत जाओ, विरोध तो मत करो जो लोग समर्थन में उतर कर आ रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ कि पवन सिंह जी, आप अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो आप उनको धमकाओ भी मत, जिससे कि जो लोग मदद के लिए आ रहे हैं उनके पैर तो मत खींचो। अगर आप सहारा नहीं बन सकते तो उनका बेसहारा भी मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से। बाकी ज्योति सिंह के समर्थक क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। क्या पवन सिंह को ऐसा करना चाहिए? खेसारी लाल यादव के समर्थक क्या कहेंगे? खान सर के समर्थक क्या कहेंगे? ज्योति सिंह का कितना सपोर्ट रहेगा? काराकाट विधानसभा से काराकाट वासियों का कितना समर्थन रहेगा? बिहार क्षेत्र से कितना समर्थन रहेगा इस बार ज्योति सिंह को, कि वो अकेली है कि ये सब इस बार भारी समर्थन से, भारी बहुमत से विधानसभा का चुनाव जिताते हुए लेकर आएंगे ज्योति सिंह को? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और ज्योति सिंह पवन सिंह तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनके भी कान खुले, उनका दिमाग खुले और वो
वो देखे कि वो उनकी पत्नी है और उनको जाके समर्थन करे। बाकी आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और देखते रहें दिल्ली की आवाज मोनिका शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।